अवार्ड है। हाँ है, हम क्यों नहीं देंगे। राम मंदिर है, मैंने फर्स्ट लाइन में हमने कोर आइडियोलॉजी में लिखा है। और मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। मैंने सुना था एक स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, हम त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहते। मैं त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आप ये सवाल कुछ लोगों से पूछ लीजिए, कौन धर्म के नाम में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? 75 साल में सबका साथ सबका विकास करके आपने गांव को क्यों गरीब रखा है? आपने आज विराट कोहली का दाढ़ी को तो मान लिया, लेकिन मुसलमान को दाढ़ी से आपको डर लगता है। ये कौन राजनीति ऐसा कर रहा है? कौन बिरयानी के नाम में, पुलाव के नाम में पॉलिटिक्स कर रहा है? कौन ट्राइबल के नाम में और नॉन ट्राइबल के नाम में पॉलिटिक्स करता था? किसके साथ आपने अलायंस किया? जिसको त्रिपुरा लैंड चाहिए था, जिसने हताय कतौर में रोड ब्लॉकेट करके रखा था, जो अगरतला में रैली करता था और तब यहाँ में मार पिटाई होती थी। आप किसके साथ, आप उसके साथ अलायंस करने के टाइम त्रिपुरा नहीं टूट रहा था। हमारे साथ जब बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुई लगता है, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसके लिए। We will negotiate, we will talk, we will not, we believe in the path of Gandhi, we believe in Swami Vivekananda, I believe in the path of Maharaja Bir Bikram. We will never indulge in violence. As a Hindu myself, I would never want Hindus who have been persecuted in Bangladesh to be persecuted further. So there should be a dialogue, but there should be a solution. And this is a problem which has to be solved by the government through negotiation, through talking, not through violence. I have a view, they have a view. बैठ के बात कीजिए, राइटिंग में दीजिए, बात करेंगे। कुछ मेरा बात मानिए, मैं आपके बात कुछ मानता हूँ, लेकिन एक संग होकर बात कीजिए। किसी को आप हुर्रियत से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप NSCN से बात कर सकते हैं, तो आप हमसे क्यों नहीं बात कर सकते? हम तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। On condition that they also give it to us in writing. What is their approach? Is it the same approach verbally? I don't want to talk to BJP. I want to talk to the government of India or to political parties who are in the opposition. It is, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, ये सब आज का जो ट्राइबल है ना, जो इंडिजिनस है, वो बेवकूफ़ नहीं है। हम भी जानते हैं कि 2018 में क्या बोला गया था और क्या हुआ। इसी के लिए तो आज कोई विश्वास नहीं करता। आप राइटिंग में दीजिए आपका क्या सोल्यूशन है, मैं पब्लिक प्रिंट मीडिया का सामने लगा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन बंद दरवाजे में चुपचाप क्यों बात करें? Hypothetical question is, I'm not a... I'm just expecting a scenario. You have got aligned with the BJP because the central government, BJP, they are not giving you a written assurance that they will, give us the greater thing. No, they have given us no assurance. No, not written. They have given us zero assurance. Even if they had given us any assurance, they have given us no assurance in writing. First, tell them to give us even one assurance in writing. They have given us zero assurance in writing. Not greater Tripura Land. They have given us zero assurance. And if the elections go up in fracture, can we see a scenario where Tripura Mota We will not sit in the government. I am making it very clear. यहाँ में हमारा MLAs भी है. We will not sit in the government or support any government till our demand for our constitutional solution is not met in writing. We will rather sit in the opposition than actually support any government. हम लोग वो गलती नहीं करने वाले जो IPFT ने किया, कि जीतने के बाद 2 मंत्री को मंत्रिमंडल में बैठाया गया और उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं अपने यहाँ में MLA कैंडिडेट्स के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा, मंत्री नहीं बनेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं है। You made an attempt to, merge IPFT with your party. हाँ। So what happened?